नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का आगाज, सियासत क्यों हुई बेताब? ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और इस दौरान बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का मिलान करेंगे और नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सियासत भी गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर होगा। पहले चरण में बीएलओ घर घर जाकर करेंगे गणना। 4 दिसंबर तक चलेगी घर घर गणना की प्रक्रिया। मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक होगा दावा आपत्ति का निराकरण। 31 जनवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। घुसपैठ वोटर से कांग्रेस जीतती आई है चुनाव, बोली बीजेपी। भाजपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता है, बोली कांग्रेस। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। एसआईआर को लेकर बीजेपी कार्यशाला कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी विपक्ष का जवाब देने विधायकों को निर्देशित कर रही है। क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, कोई राजनीतिक दल का नहीं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, एसआईआर से घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे। इन्हीं घुसपैठियों के वोट से कांग्रेस चुनाव जीतते आई है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जबकि बीजेपी एसआईआर के समर्थन में है, इसलिए घरों घर तक बीजेपी से पहुंचाने का काम कर रही है। एसआईआर तो चुनाव आयोग का मुद्दा है, चुनाव आयोग का काम है। अगर कहीं सवाल खड़ा होता है, कई प्रश्न चिन्ह लगता है, तो जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव आयोग की प्रवक्ता है क्या? अब जब ऐसे घुसपैठियों को और ऐसे लोगों को जब मतदाता सूची से बाहर कर रहा है, तो कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन कर रही है? कांग्रेस क्यों एसआईआर का विरोध कर रही है, बिहार से लेकर हर जगह? क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने अवैध मतदाता है वो मतदाता सूची में रहें और वो कांग्रेस को वोट करें। मतदाताओं का पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबकी निगाहें चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर टिकी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस को भय है कि मतदाताओं का नाम न कटे, वहीं बीजेपी का कहना है ये चुनावी प्रक्रिया है। अब देखना होगा कि एसआईआर का क्या असर आगामी चुनावों पर पड़ता है। स्पेशल रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है और सियासत भी यहां पर शुरू हो गई है। अपने अपने तर्क यहां पर बीजेपी कांग्रेस को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का मिलान करेंगे, नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर वार किया है, घुसपैठियों से लिंक बताया है कि उनके वोटर से आप जीतते आए हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, तो उस पर क्यों बीजेपी बोल रही है कि अभी चुनाव आयोग उसकी प्रवक्ता है, एसआईआर पर चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी यहां पर बोल रही है। तमाम बातों को देखने को मिल रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शताब्दी पांडे जुड़ेंगी, फिलहाल नहीं जुड़ी है। कांग्रेस से अविनय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो घुसपैठी आते रहे हैं, घुसपैठियों का जो दौर देखने को मिल रहा है, जो वोट वो करते हैं वो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, जिसके चलते कांग्रेस को दिक्कत हो रही है एसआईआर को लेकर। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो फुल फॉर्म है एसआईआर का, है ना, वो चुनाव आयोग का मामला है। उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लेने देना नहीं है। एसआईआर तो चुनाव आयोग करेगी, ठीक है। और हमारा कहना यह है कि 2014 में जब सरकार आई थी केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 4 से 6%, कहीं हो सकता 10% भी घुसपैठ यहाँ पे हो। आज 11 साल हो गए, आज आप और मैं बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप बताइएगा, ये चीजें पब्लिक डोमेन में भी है
मनमोहन सिंह जी के राज में 90,000 घुसपैठियों की पहचान की गई, उनको वापस भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से राज में है, 9,000 भी मुश्किल से इन्होंने अभी तक घुसपैठ की पहचान की कि इतने घुसपैठ यहाँ पे हैं। कभी रोहिंग्या, कभी बांग्लादेशी। भाई केंद्र में आप हो, केंद्र की सीमाओं में हमारा सुरक्षा बलों का कब्जा है, वहां पे सब सुरक्षा हो रही है, तो घुसपैठी आ कहां से रहे हैं? आप घुसपैठ की बात करते हैं, अगर घुसपैठ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठ अगर घुस रहे हैं तो जो गृह मंत्री है फिर वो चला नहीं पा रहे, जो प्रधानमंत्री है फिर वो अक्षम है चलाने के लिए जी। अब हम आते हैं SIR पे। अभी जो कुछ दिन पहले ही अभी जो बिहार में जो SIR हुआ, 65 लाख घुसपैठ की बात हुई थी, ठीक है। अभी जब SIR का टोटल जब डाटा आया तो सोचिए वो शिगुफा कहां गया। अभी तो बिहार में चुनाव चल रहा है, SIR करिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए SIR करिए भैया, वो तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हैं कि SIR बिल्कुल, उसमें हमारा कहीं कोई जोर नहीं है। भाई SIR करो आप, लेकिन नियम से करो ना भाई। आप OBC, दलित, महादलित, जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, आप NCR लाए असम में, क्या हुआ उसका? हमारा विरोध क्यों है? अच्छा ये बताइए, इसलिए विरोध है SIR का। अभिनय दुबे जी, आप ठीक है, आप यहां पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है, उनको बोलना चाहिए, तो फिर दिक्कत भी आपको चुनाव आयोग से होनी चाहिए। आप बीजेपी को क्यों घेर रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का काम करवा रही है, वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियों को आरोप आप उन पर लगा रहे हैं? अरे राक्षस की जान से तोते में है, आप चाहे राक्षस को बोलो चाहे तोते को बोलो, दोनों फफड़ा जाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने जब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बात कही, उस बात को महीनों हो गए, आज तक चुनाव आयोग राहुल गांधी जी की एक भी बात का एक भी स्पेसिफिक जवाब आज तक नहीं दी। महिलाओं की बात की तो बोले हमारे महिलाओं की इज्जत है, मान सम्मान है, बिल्कुल है, इज्जत सम्मान सम्मान है, उसमें आप बोल रहे हैं कि हम कैसे दिखा दें? ठीक है, जहां वोट डिलीट करने की बात हुई, स्पेसिफिक माननीय राहुल गांधी जी ने बताया, अभी तक उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ऐसा यार करिए, लेकिन सिस्टमेटिक करिए। आप लोगों की वोट क्यों काट रहे हैं? आप हिंदुओं के वोट काट रहे हैं, आप OBC के वोट काट रहे हैं, आप महादलितों के वोट काट रहे हैं, आप अल्पसंख्यक के वोट काटिए। लेकिन इसमें अभी आप कैसे इसको नोटिफाई कर रहे हैं कि आप हिंदुओं के वोट कट गए हैं या फिर तमाम वोट काटे जा रहे हैं? उनका तर्क यह है कि जो भी या तो एलिजिबल नहीं है, या जिनके ट्रांसफर हो गए हैं, या जो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। जो अपडेट जिसे बोलते हैं कि वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, इसी का मकसद ये होता है, हर बार अपडेट की जाती है। तो इस पर क्या आपत्ति है? क्योंकि आपके जो तर्क है इस पर क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? मैं बताइए, देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ जी, 2024 में आपका लोकसभा चुनाव हुआ, 2025 में आपका नगर निगम चुनाव हुआ, फिर जनपद पंचायत चुनाव हुआ, लगातार चुनाव हुए। ठीक है, जो राज्य स्तर पे जो चुनाव आयोग है, जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके तहत हर साल हर बार गलियों में घूमते हैं। भाई किन्होंने किराए के मकान में थे, उनका नाम था, वो घर बना के चले गए, या किसी लड़की की शादी हुई वो कहीं चले गई, या कोई खत्म हो गया, ये तो हर बार होता है, हर बार नाम छटते हैं, हर बार काम होता है। इसमें कौन सा बड़ा भारी बात है? ऐसा यार जो आप बोल रहे हैं, इसमें देखिए मेरा जो कहना है ना, कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, मनसा पे हम बात उठा रहे हैं। ऐसा यार ने बिहार में जो चीजें की, आपने आधार को मानने से मना कर दिया। मेरी बात आप पॉइंट करिएगा, आधार की बात करता हूं मैं, आधार को नहीं मान रहे थे कि हम आधार को नहीं मानेंगे। अरे भाई आधार को लिंक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? आज चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी काम के लिए आपको आधार लिंक करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारा चुनाव है, हमारा मताधिकार है, हम एक अधिकार जो दिया है भारत सरकार ने एक व्यक्ति को, रहने वाले के परिप्रेक्ष्य में आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो मंशा बिहार में, आप उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। शताब्दी जी, यहां पर SIR की जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि मंशा आपकी ठीक नहीं है, आप तमाम वोटर्स का नाम काट रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका फायदा इससे हो सकता है। तमाम तरह के तर्क पहले देखने को मिले हैं, आपके भी तमाम तर्क हैं, क्या कुछ अभी आप कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है, 2 शब्दों में होती है, घुसपैठ कराओ, फर्जी वोटर लिस्ट बनाओ और चुनाव जीतने का काम शुरू करो। तो ये इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस के लोगों को बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि सच्चाई है इसमें, यदि उन्होंने किसी प्रकार से भी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाकर फर्जी वोटर लिस्ट के नाम नहीं जुड़वाए हैं, तो किसी प्रकार की भी इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है।
और एसआईआर जो है ये एक प्रकार का लोकतंत्र का शुद्धिकरण है। और इस शुद्धिकरण नहीं शताब्दी जी, से किसी देखिए को भी जो चर्चा डरना हो नहीं रही है, चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी चर्चा की जा रही है, स्पष्ट चर्चा ये है कि कांग्रेस को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अब घुसपैठियों की अगर आप कह रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि घुसपैठी अगर आपके केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो घुसपैठी आए कहां से? मनमोहन सरकार का हवाला देते हैं कि हमारी सरकार में इतनों की पहचान हुई थी, इस तरह से हमने कार्रवाइयां की थी। अभी आपके पास क्या आंकड़ा है? तो घुसपैठियों पर तो वो आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि आप ही की सरकार है, और जहां तक एसआईआर की बात है वो कह रहे हैं स्वागत है, लेकिन मंशा पर सवाल है। नहीं, मंशा पर नहीं, वो सत्यता तो यही है कि ये सत्यापन से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर घर घर एसआईआर होने दें, किसी प्रकार का विरोध न करें। घुसपैठिए थे नहीं थे ये सत्यापन के बाद अपने आप साबित हो जाएगा, है ना। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसकी लिखित में शिकायत की थी कि किस प्रकार से अवैध रूप से बस्तियों को रातों रात बसाकर और उनको स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र देकर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस प्रकार का कार्य किया था। और यदि वास्तव में इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इन्होंने घुसपैठिए यानी कि जो फर्जी वोटर्स को नहीं बसाया है। हम घुसपैठिए में क्या कह रहे हैं? हम घुसपैठिए का मतलब हमने स्पष्ट रूप से अभी क्या कहा? घुसपैठिए यानी किसी भी कॉलोनी में किसी को भी लाकर बसा देना और उसका फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना। अब इसका संबंध हमारे ये कांग्रेस के नेता अपने आप ये क्यों कह रहे हैं कि सीमा पार से? अरे मैडम शताब्दी जी, ये तो आप अलग ही चर्चा ले आई हैं। अभी तक घुसपैठियों के मतलब ही अलग था, परिभाषा अलग चर्चा की हो रही थी, आप अलग परिभाषा बता रही हैं घुसपैठियों की। खैर अविनाश जी बताइएगा कि आप थोड़ा भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाई मेरी बड़ी बहन आदरणीय शताब्दी पांडे जी, घुसपैठ का मतलब मोदी जी अलग बोल रहे हैं, या आपको अन्यथा मत लीजिएगा, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की, आप क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि घुसपैठ कोई कॉलोनी में आए घुसपैठ हो गया? घुसपैठ के क्या बोलते हैं? अदर जो मुझे भी क्रेडिट करिएगा आप माननीय ऋषभ जी, दिगर जो देश के लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तान के हो, इधर के जो लोग आते हैं इनको ये घुसपैठ बोलते हैं। भाजपा वाले शुरू से बोलते आए हैं ना, यही लोग हैं जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोगों का खून चूस रहे हैं और यहाँ घुसपैठ बन के बैठे हैं, ये बहुत कर रहे हैं। मैं शताब्दी पांडे जी से पूछना चाहूंगा, पब्लिक डोमेन में है, माननीय मनमोहन सिंह जी के राज में 90,000 घुसपैठियों की पहचान की गई, उनको इस देश से निकाला गया। पिछले 11 साल से आपकी सरकार है, मात्र 9,000 लोगों को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये घुसपैठ है, ठीक है। तो ये आज सरकार 11 साल में मतलब मात्र 9,000 मिले आपको, और हर चुनाव में जब चुनाव आएगा, चाहे बिहार में चुनाव हो चाहे कहीं भी चुनाव हो, आप लोग घुसपैठ की बात करेंगे। ये आप मुझे ये बताइए, अगर घुसपैठ हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो उसका दोषी कौन है? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है? आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस मसले पर हम सवाल जवाब लेंगे, लेकिन साथ ही अभी जो छत्तीसगढ़ में कार्यशाला को लेकर भी आपने सवाल खड़ा किया है, इससे आपको क्या आपत्ति? अगर बीजेपी कार्यशाला कर रही है तो उसमें आपको क्या आपत्ति हो रही? अभी राजस्व चल रहा है, बात सुनिएगा, अभी राजस्व चल रहा है, ठीक है। कलेक्टर को ये लोग धकिया रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पे कलेक्टर को धकिया रहे हैं, एसडीएम को धकिया रहे हैं। आप वीडियो में आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी बुला रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि भैया एसआईआर कराने वाले हैं, है ना, इस तरह से काम करना है, क्योंकि पता चल गया है कि सरकार में क्या है, राजस्व में भीड़ ही नहीं है। ये तो हाँक के लोगों को ला रहे हैं, पर लोग जाने को तैयार नहीं है। उसी तरह एसआईआर के लिए पता है इनको, जब ये पब्लिक डोमेन के बाद में जब गली में घुसेंगे ना, जब लोग पूछेंगे कि भैया ये बात मन बोल के आ रहे हो, छत्तीसगढ़ में काम करबो, ये करबो, कि वो सब काम के कहा हुई से, उन सब डर को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को बुला रही है, सिखा रही है, पढ़ा रही है, इसीलिए सब लोग प्रक्रिया निपटा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उस पर बात करिए। आप अपना जो मैनिफेस्टो था 2003 में जो आपने लॉन्च किया था उसको लाइए और उस पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करिए। शताब्दी जी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो सवाल खड़ा किया है कि अगर आप कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जो आप दीपक बैस साहब की प्रतिक्रिया इससे पहले हमने पैकेज में देखी, वो ये कह रहे हैं कि जो काम एसआईआर का है वो चुनाव आयोग उसको देखेगा, चुनाव आयोग को इसमें काम देखना चाहिए, गलतियां हैं तो उस पर बोलना चाहिए। लेकिन यहां पर बीजेपी क्यों इसमें आ रही है? ये कोई राजनीतिक दल का काम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं है, बीजेपी क्यों इतना सक्रियता दिखा रही है? इसलिए वो मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर जो अविनाश जी ने बात कही, इस पर भी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है
उस पर प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, प्रत्येक नागरिक को सहयोग करना चाहिए। नागरिक कर्तव्य है हमारा कि हमारे देश में यदि लोकतंत्र की शुद्धि के लिए किसी भी प्रकार के घुसपैठिए, सीमा पार से आए हुए घुसपैठिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवैध रूप से बसाए हुए घुसपैठिए जिनके 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, मैंने 2 प्रकार की परिभाषाओं पर अपना इशारा किया, आप समझ रहे होंगे। नहीं ठीक है, देखिए तो घुसपैठियों का जितनी चर्चा होती है वो विदेशी जो लोग यहाँ पर आ गए हैं और जिनके पास कोई यहाँ का आधार नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो घुसपैठी हम समझते हैं। यहाँ आप इनको ये बोल सकते हैं कि जो गलतियां हैं लिस्ट में, इनको इस तरह संबोधित हम कर सकते हैं। हाँ जी देखिए, मेरा ये कहना है कि जबरदस्ती कहीं पर लाकर बस्तियां बसाई गई थी कांग्रेस के शासनकाल में। इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कोई भी जो भी घुसपैठियों को वहां पर बसाया गया था, मेरा उस पर इशारा था। ठीक बात। दूसरी बात यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को यह बताया जा रहा है कि एसआईआर क्या है, एसआईआर में किस प्रकार से घर घर जाकर बीएलओज जो है वो मतदाता सूची का स्पष्टीकरण मांगेंगे या उसका कुछ भी वहां पर जाकर वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम एसआईआर में है उनको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। जिनके नए नाम जुड़ने हैं या जिनके नाम के कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है उनसे ही मांगे जाएंगे। ये सारी बातों पर अगर चर्चा होती है तो इसमें किसी प्रकार का किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए सजग और जागरूक रहना चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। आप विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो फर्जी नाम जोड़े गए थे वो न हटाए जाए, इसका डर आपको लग रहा है। मैं बार बार कहूंगी, लोकतंत्र की शुद्धि के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हो रही है और यही तार्किक चर्चा की हम उम्मीद करते हैं। अविनाश जी, अब वो ये कह रहे हैं कि जो खासकर दीपक वैद्य साहब ने कहा कि राजनीतिक दल का एक काम नहीं है एसआईआर की चीजों में इन्वॉल्व होना, अब इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आती अगर लोगों को ये बताया जाए, लोगों को लगातार उन पर प्रचार किया जाए कि एसआईआर क्या है, किस तरह से जानकारी देना है, किससे क्या होगा, अवेयर करने का काम एक तरह से हो गया। तो कांग्रेस को भी आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें कांग्रेस क्यों सवाल, खासकर दीपक वैद्य साहब ने क्यों सवाल किया? देखिए 2 बातें, देखिए 2 चीजें हैं। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, एक होता है बीएलए बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट हम भी बना रहे हैं भाई। राबू कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं बूथ लेवल पे, हमने उनको अपॉइंट किया है और बीएलए बने हुए हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तब हम सामने रहेंगे कौन सही है क्या गलत है। अगर कोई घुसपैठिया है तो उस पर आप कार्रवाई करिएगा, ठीक है। अभी जैसे मेरी बड़ी बहन ने कहा 2-2 नाम होने चाहिए। आप बताओ, मैं संपत अग्रवाल विधायक बसना, उनका नाम बसना में भी है, उनका पूरा परिवार का नाम यहाँ पे भी है रायपुर दक्षिण में। राजेश मुड़त उत्तर में भी नाम अपना बना के रखे हुए हैं और पश्चिम में विधायक भी हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई अगर भाजपा जनता पार्टी करना है तो इन दोनों पे करना चाहिए, संपत अग्रवाल पे और माननीय राजेश मुड़त के ऊपर में। दूसरी बात, एसआईआर चुनाव आयोग का प्रक्रिया है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगी तो जितने भी राजनीतिक दल है, हम हैं, भाजपा है, सब अपना काम करेंगे। अभी ऐसा यार प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी ऐसे उछल कूद, ना सूद ना को पास, जुलहम लट्ठम लट्ठा। अच्छा अविनाश जी, तो ये बताइए आपको क्या लगता है, क्या जैसे मुझे आपके जो तर्क देखने को मिल रहे हैं, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कोई विरोध नहीं है इस पर, तो क्या आपको लग रहा है कि परसेप्शन बना दिया गया है कि कांग्रेस का विरोध एसआईआर को लेकर ये बना दिया गया है कि कांग्रेस विरोध कर रही है? ना, बिहार में चुनाव आयोग ने जो चीजें की, वहां के लोगों को परेशान किया। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी थी और एसआईआर पर जैसे हमने केस लड़ा आधार के ऊपर, मैंने पहले ही बताया, आधार कार्ड को एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया था। एक आप ऋषभ जी ये बताइए, मैं हूं, मेरी बड़ी बहन है, हमारा क्या है, आधार से पता चलता है कि ये अभिनय दुबे है, इसका यहाँ मकान है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये उसका घर का पता है। आप आधार को मना कर दिए। हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब जाकर दलील दिए तब जाकर के एसआईआर के तहत आधार को लिंक किया गया। ठीक है, आपका सवाल चुनाव आयोग पर गलती है चुनाव आयोग ने की है उस मंच पर। ठीक है, शताब्दी जी, चुनाव आयोग पर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले आकर खड़े हो जाते हैं। शताब्दी जी वो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के पहले जो स्थिति बनी, जो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले, राहुल गांधी जी का वो हवाला देते हैं कि उन्होंने कई चीजों को उजागर किया है। तो इसको लेकर ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब आप जहां जहां एसआईआर कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? वो इस बात को लेकर मुझे लगता है आगे भी ये सवाल उठाते रहेंगे, इसका स्पष्ट जवाब देना होगा आपको। प्रश्न आपका जी शताब्दी जी, आवाज सुन पा रही है?
ये प्रश्न ये है कि बिहार को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से हालात देखने को मिले एसआईआर को लेकर, राहुल गांधी जी ने जो कई खुलासे किए हैं, कांग्रेस से लगातार कहती है, तो आपकी मंशा पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जो बिहार में हुआ वो आप अन्य जगहों पर करना चाहते हैं। नहीं, बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यही हुआ ना, बिहार में यही हुआ कि जो ऐसे फर्जी वोटर्स थे जिनके नाम 2 जगह थे, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, ऐसे सारे नाम कटे हैं। यहाँ पर भी आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि भाजपा के कुछ लोगों के नाम उधर भी है इधर भी है, देख लीजिएगा एसआईआर के बाद कितनी जगह रहते हैं उनके नाम। क्योंकि अगर उन्होंने पहले वो कहीं और रहते थे, फिर उनका रहना कहीं और हो गया, तो निश्चित रूप से 2 जगह नाम है। और इसका ये मतलब तो नहीं कि दोनों जगह वो वोट दे रहे हैं। आप क्यों बेवजह का इसका राग अलाप रहे हैं? भाई नाम तो, जैसे मैं यदि पहले दक्षिण के क्षेत्र में रहती थी, आज मैंने नया घर बना लिया पश्चिम में, यदि यहाँ मेरा नाम जुड़ गया, वहां नहीं कटा, इस प्रकार की जो गलतियां थी, चुनाव आयोग अपनी गलतियों को ही तो सुधार रहा है, वो रिशफल ही तो कर रहा है, वो शुद्धिकरण ही तो कर रहा है। तो इसको लेकर के इनको ना किसी प्रकार का चीप और नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एक्चुअली कांग्रेस ने जो फर्जी वोटरों की जो खेती बोई थी ना, उस पर एसआईआर हल चला रहा है, और इनको अब हो रही है तकलीफ कि इनको अब फसल काटने मिलेगी नहीं, इनके फर्जी वोटर इनको अब चुनाव में काम आएंगे नहीं, इसलिए डर रहे हैं। और ये डर है, इसकी वजह से ये इतना जो है वो हल्ला मचा रहे हैं। शांति बनाए रखना चाहिए। परेशानी यही है कि आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें परेशानी क्या है कि अगर पहले ऐसी गलतियां हैं, सुधार करने का काम ही किया जाता है, वो हो रहा है, लेकिन आप उनकी जो चीजें हैं पुरानी, आप उनको फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सियासी रूप से बयानबाजी है, बाकी बहुत सारे तर्क उनके भी अपनी जगह ठीक है, आपके भी अपनी जगह ठीक है। अविनय जी वो ये कह रहे हैं कि पुरानी फसलों को काटने का काम कर रहे हैं बीजेपी या चुनाव आयोग। 10 बाई 10 के कमरे में 80 से अधिक वोटर पाए जाते हैं। आप ये बताइए, किसी व्यवसायिक संस्था में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी लॉज में क्या वोटर लिस्ट के सहित आदमी रहता है? ये फर्जीवाड़ा जो हमने माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया था, अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया। और मेरी बड़ी बहन को मैं बताना चाहता हूं, है ना, राजेश मूणत विधायक है, 4 बार का विधायक चुनाव लड़ा हुआ आदमी, उसके बाद से आप ये बोल रहे हो कि क्या बोलना चाहिए, उनको पता नहीं था, उत्तर में रहते हैं, फिर पश्चिम में रहते हैं, फिर वो वोट दे दिए, इसी को सुधारेंगे। अरे सुधारिए, कौन मना किया आपको? हम आपकी मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पर आपने जो गलती की। और फिर कहूंगा मैं आपको कि अगर घुसपैठिए हैं, उसकी आप पहचान करिए, उसको भगाइए, लेकिन इस ये तो आपने मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। फिर आप अगर ये आरोप उन पर लगा रहे हैं कि मंशा पर सवाल है अगर ये गलतियों को लेकर, तो फिर वो जो आपको लेकर कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा आपके समय हुआ, उनको सुधारने का काम किया जा रहा है, तो फिर वो भी आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर वहां पे आपकी गलतियां रह गई, अब उसे अब बीजेपी फर्जीवाड़ा कह रही, तो मानिए। चलिए बताइए कौन सा फर्जीवाड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने? भाई ये प्रशासनिक कार्य है, मैंने पहले बताया, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग हर समय इस चीज के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है और लोगों को ताकीद करती है कि भैया किसका नाम करना है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ अविनाश जी, प्रशासनिक चीज है तो आप उसको मानिए। प्रशासनिक कार्य है, उसको अपने तरीके से होने दीजिए। भाई हम चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आप चुनाव, मैं बताया ना, राक्षस की जान जो है ना तोते पे बस गई है। आप किसी का पेट हुआ तो बहुत दर्द हो जाता है। आज राहुल गांधी जी चुनाव पे बात कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरे आरएसएस वाले रोड में आके खड़े हो जाते, हल्ला करना शुरू, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरे केंद्रीय मंत्री आकर के रोड में खड़े हो जाएंगे और पीछे लेना शुरू कर देते कि राहुल गांधी जी ने ये बोला। अरे भाई हम जिस पकड़े पे बात कर रहे हैं, मैंने जो राहुल गांधी जो बात की, एक 10 बाई 10 के कमरे में 80 लोग कैसे रह जाएंगे? एक व्यवसायिक संस्था में, एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में क्या चुनाव आयोग जो है डाटा देता है कि भाई इतने लोग यहां पे रहते हैं? आप मुझे बताइए। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, जो जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ में उसका सम्मान करे, और जो मैनिफेस्टो बनाए थे कि भैया हम ये काम ना करबो, वो काम को करो। आप वो काम कर नहीं रहे हो। आप अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हो कि एसआईआर बात करना है, आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाओ, बोलो भैया कहाँ रोड खराब है, कहाँ पे गली खराब है, कहाँ पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ राशन नहीं मिल रहा है। आज बेटा में 5500 में सिटी स्कैन हो रहा है, प्राइवेट मिल जाकर के आप 1000 में आदमी करके आ जाता है। इनको चाहिए अपने केंद्रीय, अब इनको चाहिए अपने मंत्रियों को बुलाए, स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया, स्वास्थ्य मंत्री बोलता है इसलिए हम शराब दुकान बढ़ा रहे हैं ताकि जो शराबी लाइन लगाते हैं उनको शराब मिलने में दिक्कत ना हो। अविनाश जी
का ठीक है, इस अधिकार बात हर में तो राजनीतिक ठीक है, पार्टी अभिनय को जी, है। रोड बनाइए, फंड ठीक है अभिनय जी, सुन लीजिए, नगर क्योंकि निगम में देखिए, ठेकेदारों को अगर पैसा नहीं मिल पा बीजेपी रहा है। एसआईआर को लेकर कुछ एक्टिव इन्वॉल्व हो रही है या फिर घर घर जाने का काम वो भी कर रहे हैं पार्टी की, तो इसमें कोई ऐसे कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है जो आप कह रहे हैं। राजनीतिक दल है वो अपने इस तरीके के फैसले ले सकते हैं। शताब्दी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। मैं कह रही हूँ एसआईआर के मामले में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना किस प्रकार का गलत काम है, जो ये बेवजह का यहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को कार्यशाला नहीं करना चाहिए, जागरूक नहीं करना चाहिए। अरे आपको भी तकलीफ है, आप भी करिए, अगर आपको मतलब भारतीय अच्छे से जनता पार्टी के लिए जानकारी नहीं SIR है ही कि मुद्दा है। एसआईआर में क्या होने और कोई वाला मुद्दा है। नहीं छत्तीसगढ़ में। और जो भी हमारे आज मैनिफेस्टो 150 गायें मर गई, आप लोगों को पता चला? क्रमशः मोदी गारंटी ठीक के है। सारे जितने भी ठीक है। हमने बातें कही है वो पूरी हो अभी रही है। दीदी बताया इसके लिए सरकार कौन आपको चला रहा है, पूरी इतना सरकार तो परेशान बिहार नहीं में वो होना। नितिन नवीन जी के पैर धो रही है जाकर के बिहार ठीक है में चुनाव शताब्दी जी, प्रचार ठीक में। है, आपने अपनी बात यहाँ रखी। कौन सा अभिनय जी, सरकार आपने अपनी बताइए बात दीदी रखी मेरे है। को। समय पूरा हो गया, आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि आप दोनों के तर्क हैं, लेकिन आप दोनों के तर्क अलग अलग हैं और कुल मिलाकर सियासी रूप से बयानबाजी देखने को लगती है, क्योंकि कई तर्कों पर ऐसा है कि बीजेपी को भी आपत्ति नहीं है, आपको भी आपत्ति नहीं है, कई जगह सियासी रूप से आपको भी आपत्ति है, उनको भी आपत्ति है। तो देखना अब महत्वपूर्ण होगा किस तरह की तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।